आपको जो भी पार्टियां फ्री में शराब पिला रही हैं, पार्टियां दे रही हैं, आपके घर पर बोतल पहुंचा रही हैं, आप लेते रहें एवं उनके साथ एंजॉय करें। लेकिन वोट देशद्रोहियों को, झूठ बोलने वाले, जबरदस्ती फ्री बांटने वालों को वोट ना दें। देश हित, समाज हित के लिए वोट करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। कुछ लोग इतनी बकवास करते हैं, क्या ये हर परिवार, हर किसान को, हर गरीब को मर्सिडीज नए लिए लोग देंगे? क्या किसी को सरकार ने ऐसी चीजें कभी भी किसी को दिया है? ऐसे लोगों ने सारी जनता के बीच में से अपनी मेहनत और अपनी किस्मत से ये हासिल किया है। पहले ही इन नकली हिंदुओं, देशद्रोहियों, अंग्रेजों, मुगलों के झूठ, धोखे, मुफ्त के जाल में फंसकर गुलामी को झेल चुका है। अब चुनाव के समय इनके धोखे, झूठ, मुफ्त के जाल में ना फंसे। यानी कि पानी की जगह शराब पियो। शराब पीने वालों की उम्र घटाई गई। एक बोतल पर एक बोतल फ्री। घर जाओ, नशे में दारू पीकर मुझे वोट दो। शराब पीने की उम्र घटाकर बच्चों को शराब पीने के लिए प्रमोट किया जा रहा है। क्या आप अपनी दुकान का, फैक्ट्री का माल, घर का सामान एवं उधार लेकर फ्री में बांट सकते हैं? भगवान भी कहते हैं काम करके कमाओ, मेहनत करो। ये एक पार्टी का एक आदमी उधार लेकर बैंक से आपको फ्री में बांट रहा है, जो कि बैंक में आपका ही रुपया है। इस पार्टी ने देश को विदेशियों को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हर किसी को वोटों के लिए फ्री बांटकर प्रमोट करना विदेशी देशद्रोहियों, आतंकवादी, अनलीगल घुसपैठियों को प्रमोट करने के कारण कई देश बर्बाद हो चुके हैं, जैसे श्रीलंका, वेनेजुएला, यूरोप का कोई एक देश जिसका नाम मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, यूरोप का देश। अभी हाल ही में एक नेता ने बिजली बिलों को माफ कर देने की घोषणा करके शासन हासिल किया था, यूरोप के एक देश ने। फिर वादा नहीं निभा पाने के कारण 3-4 महीने में पद छोड़ दिया, माफी मांगते हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी। जनता को वह झूठ बोलकर दिल्ली के नेताओं की तरह जनता के ऊपर उधारी नहीं बढ़ाना चाहते थे। जैसे कि देश की राजधानी ने झूठ बोला, जैसे कि देश की राजधानी के नेताओं ने झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है। यहाँ की भोली वाली जनता इन झूठे नेताओं की बातों में जाल में फंसकर राजधानी की सड़कों को बंद करवाने वालों, दंगे करवाने वालों, रोहिंग्या को बसाने वालों, विदेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की बस्तियां बसाने वालों, पॉल्यूशन, धुआं खत्म नहीं करने वालों, शराब पिलाने वालों को प्रमोशन करने वालों को वोट दे देती है। ना ही आज तक इन नेताओं ने दिल्ली में हर जगह पानी दिया, ना ही सड़कों पर पानी भरने को रोका। कुछ नकली हिंदुओं ने अपने कार्यकर्ताओं, बाकी अपने एमएलए, एमपी के साथ मिलकर मंदिरों का, श्री राम, श्री जी, कृष्ण जी का, हिंदू संस्कृति का विरोध करते हैं। श्री राम, कृष्ण, शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी की पूजा नहीं करने के लिए सार्वजनिक मंचों से घोषणा करते हैं। अभी वह वोट लेने के लिए मंदिरों में जाकर पूजा करना शुरू कर दिया गया है। उन लोगों ने हिंदुओं को बेवकूफ समझकर उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए, जैसे कि पिछले हजारों सालों में मुगलों एवं कई हिंदू राजाओं, अंग्रेजों के देशद्रोही हिंदुओं ने उनके साथ मिलकर हिंदुओं पर अत्याचार करवाए एवं उन्हें गुलाम बनवाया। अभी वर्तमान में ऐसे नकली हिंदुओं ने गुप्त मीटिंग करके डिसाइड किया है, मंदिरों में जाकर इनके वोट लेकर, इन्हें धोखा देकर, सत्ता हासिल करके, इनको दंगों से, ईंट पत्थरों से सड़कें बंद करवाकर इन्हें मरवाएंगे, इनके अधिकारों को खत्म करेंगे। जो जिसकी पूजा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, तो इसका एडवर्टीजमेंट करके ये क्या बताना चाहते हैं, ये सब है इनडायरेक्ट दूसरे एक समाज को खुश करने के लिए करते हैं। आप याद कीजिए कि आपके बच्चे बिना स्कूल्स के, बिना डॉक्टर्स के, बिना पानी के बड़े हो गए। आपके समय में कोई डॉक्टर्स, स्कूल, पानी, बिजली नहीं थे। इतना झूठ बोलते हैं ये एक पार्टी के लोग, इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। 1947 से अब तक के सारी सरकारों के समय में
समय के महंगाई के आंकड़े क्यों नहीं बताते? सिर्फ वोटों के लिए भड़काना है। 1947 में इन चीजों के क्या रेट थे ये भी बताना चाहिए। ये पार्टियां जमीनें, फ्लैट्स, प्लॉट, सोना चांदी इतना महंगा हो गया उसके लिए क्यों नहीं बताते? और ये एक पार्टी ये क्यों नहीं वादा करती कि सोना चांदी, फ्लैट्स, प्लॉट, जमीनों, ऑफिस, दुकानों के रेट कम करवाएंगे और वह सोना चांदी, फ्लैट, प्लॉट जनता को फ्री में देंगे। ऑक्सीजन पर झूठ बोलते हैं, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, पानी पर झूठ बोलते हैं, पॉल्यूशन पर झूठ बोलते हैं। जनता ने दिल्ली में काम करने के लिए वोट दिए थे। ये हमेशा दिल्ली में तो कोई काम नहीं करते, हमेशा हिमाचल, पंजाब, गुजरात इधर उधर घूमते रहते हैं। जब कोई काम का जवाब मांगो तो बोलते हैं हमें दूसरी पार्टियां केंद्र सरकार नहीं करने दे रही है। जैसे ही चुनाव आते हैं हमें वोट दो, हमें सत्ता दो, हम सब कुछ कर देंगे। सत्ता मिलने के बाद बोलते हैं हमें दूसरी पार्टियां नहीं करने दे रही हैं काम, हमें बाकी बची हुई सत्ता दे दो फिर हम करेंगे। सत्ता में आने के बाद कुछ नहीं करते। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। एमसीडी एवं हर डिपार्टमेंट राज्य सरकार के अंडर में ही आते हैं। सिर्फ जनता के राज्य के ऊपर उधार कर्जा लेकर फ्री बांटकर जनता को धोखा दे रहे हैं वोटों के लिए। हर बात पर झूठ बोलना, यही काम करने आते हैं। सिर्फ जेलों में बैठने के बाद कानून को भी झूठा बताते हैं, जबकि शासन अधिकारी खुद के हैं। दूसरे राज्य की पुलिस से दूसरे राज्यों में जनता को धमकी देते हैं, कार्रवाई करवाते हैं। राजस्थान में महंगाई के विरोध में रैली निकाली जाती है। राजस्थान में पेट्रोल 10 रुपए लीटर महंगा है पड़ोसी राज्यों से, हरियाणा से के कंपैरिजन में, जहां कांग्रेस की सरकार है। दिल्ली में वोट लेने के लिए एक बोतल पर एक बोतल फ्री बांटी जाती है। दारू पीकर वोट डालो। आप देख सकते हैं किस प्रकार झूठ मुफ्त के जाल में फंसाकर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। एक पार्टी के द्वारा हिंदू धर्म, देवी देवताओं को नहीं मानने के लिए सार्वजनिक आयोजन किए जाते हैं। हर जगह ये लोग बोलते हैं हमारी सरकार बनवाओ, हम सारे काम कर देंगे। जहां सरकार बन गई वहां कोई काम नहीं कर रहे। सरकार बनने के बाद बोलते हैं हम थोड़े दिन में काम करा देंगे, इंतजार करो। पानी भरना, पॉल्यूशन, शराब फ्री बांटना, सड़कें बंद करवाना, सरकारी एमसीडी कर्मचारियों की सैलरी नहीं देते, रोहिंग्याओं को बसाना, दंगे बालों को प्रमोट करते हैं। कुछ लोग, कुछ पार्टी हर मन से हर जवाब में एक पार्टी का बार बार क्यों नाम लेती है, जब वे खुद सारे वायदे पूरे कर चुके हैं, हर काम बढ़िया कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं हमने सारे काम कर दिए, जो वादे किए थे उससे ज्यादा कर दिए, फिर क्यों दूसरी पार्टी का नाम लेते हैं बार बार? अपनी बात करनी चाहिए इन्हें। हिंदुस्तान की सरकार ने कोरोना को समय से पहले खत्म कर दिया, जबकि चाइना में अभी भी लॉकडाउन कोरोना फैला हुआ है। जब हिंदुओं को मारा जाता है, जैसे कि वर्तमान में आए दिन पहले राम भक्तों को ट्रेन के डिब्बों में जला दिया, कोई भी ऐसी पार्टी का नेता सामने नहीं आया जो राम का, गौ माता का, मंदिरों का विरोध करते हैं। अभी वोट लेने के लिए हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी, राम जी, कृष्ण जी की बात करने लगे। वोट लेकर धोखा देने के लिए मंदिरों में जाने लगे। एक तरफ बोलते हैं प्रधानमंत्री को मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, उन्हें अपना धर्म छोड़ देना चाहिए, और जनता के नाम पर उधार लेकर कुछ जनता को फ्री बांट देते हैं, कुछ अपनी जेब में रख लेते हैं और राज्य पर कर्जा उधारी बढ़ाते रहते हैं, जिसका परिणाम ये होगा जैसे श्रीलंका में इकोनॉमी फेल हो गई और यूरोप के कई देशों में ये हालत हो गई। बिजली के बिल, फोन के बिल भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, जिसका जनता को पता ही नहीं लगने देते। इसके बारे में कभी एडवर्टाइज नहीं करते। किसी भी हालत में ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों की बातों में ना आए। देश हित के लिए, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज को बचाने के लिए वोट करें। क्या कोई भी एक व्यक्ति कई राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकता है? दिल्ली में नया कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पानी भरती सड़कें, गंदा पानी, गंदी धुएं वाली हवा लेने के लिए पधारे दिल्ली में। वोट अवश्य दें। वोट देश हित, सभी के हितों में कार्य करने वालों को दें। पार्टी हितों के लिए वोटिंग ना करें। वोटिंग के समय झूठ बोलकर वोट लेने वाले, हिंदुओं पर ईंट पत्थर फेंकवाने वाली, हिंदुओं को मरवाने वाली, सड़कें बंद करवाने वालों को प्रमोट करने वालों, हिंदुओं की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करने वालों, सड़क पर सभी के सामने हिंदू भाई बेटियों बहनों की पायल, बिंदी, चुन्नी, टॉप, मंगलसूत्र, चूड़ियां उतरवाने वाली पार्टियां, गला काटने वालों को प्रमोट करने वाली, हिंदुओं को मरवाने वाले, मारने वाले, नारे लगाने वालों को प्रमोट करने वाली, श्री राम जी, श्री कृष्ण, श्री हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ मूवी
मूवी बनाने वाले, इनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलने वालों को प्रमोट करने वाले, रोहिंग्या बांग्लादेशियों की बस्तियां बसाने वाले, देशद्रोहियों को हिंदुस्तान में बसाकर इनसे दंगे करवाने वालों को प्रमोट करने वालों को, आज तक शुद्ध हवा शुद्ध पानी नहीं देने वालों को वोट ना करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आपको जो भी पार्टियां शराब पिला रही हैं, पार्टियां दे रही हैं, आप लेते रहें, एंजॉय कर एवं उनके साथ एंजॉय करें, लेकिन वोट देशद्रोहियों को, झूठ बोलने वाले, मुफ्त में बांटने वाले, जबरदस्ती फ्री बांटने वालों को ना दें। देश हित समाज हित के लिए वोट करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।